सभी जानते हैं ये सुप्रसिद्ध व्यक्ति अपने कार्य कर्मों वचनों द्वारा हमें आकर्षित करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन है? बता सकते हैं कौन है? बाइबल में हम देखने वाला वो सुप्रसिद्ध व्यक्ति प्रभु ईसा मसीह। जो उनसे मिलने आए, जो कोई उनसे मिले, वो उनसे सानिध्य से संपन्न हुए। रोगियों को चंगाई दिलाकर वे सौख्यदायक बने, मृतकों को जिलाकर वे जीवनदाता बने, दुखियों को दिलासा देकर वे शांतिदाता बने, समाज में बहिष्कृत लोगों को पास लाकर आश्वासदायक बने। इन सभी कार्य द्वारा यीशु एक साधारण व्यक्ति के रूप में सबों के लिए प्रियंकर बने। जैसे जहाँ कहीं वह यीशु की उपस्थिति पाई गई, वहाँ वो बड़ा परिवर्तन करने में समर्थ बने। जैसे हम भी जहाँ भी हो वहाँ हमारी उपस्थिति द्वारा फर्क दिखनी चाहिए। Your presence should make a difference wherever you are. फिर से सुनिए, हम जहाँ भी हो वहाँ हमारी उपस्थिति द्वारा फर्क दिखनी चाहिए। पिता परमेश्वर अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य सौंपे हुए इस पृथ्वी पर भेजा। जो कोई इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, उन्हें पहले से ही उत्तरदायित्व सौंपे के प्रभु के द्वारा। जो कार्य इस पृथ्वी पर हम करते हैं, वो हमारे लिए परमेश्वर से दिया हुआ उत्तरदायित्व है। आप में से कोई नर्स, डॉक्टर्स, अटेंडर्स, स्टाफ, जो कोई भी हो, अपने काम करते वक्त आपका सानिध्य दूसरों के लिए अलग सा महसूस होना चाहिए। मतलब आपकी उपस्थिति नकारात्मक रूप से नहीं, बल्कि सकारात्मक रूप से करना चाहिए। सुनिए, आपकी उपस्थिति नकारात्मक रूप से नहीं, बल्कि सकारात्मक रूप से करना चाहिए। मतलब क्या है? अगर हम बहुत सारे कार्य करता है हमारे कर्तव्य द्वारा, और हमारे पर्सनल कुछ इंटेंशन के लिए और मतलबों के लिए हम इधर उधर ऑफिस में जाते। कोई भी ऑफिस जाने के पहले हम इधर उधर से चारों तरफ से हम जानकारी लेते, वो ऑफिसर कैसे है, अगर हम जाने से वो कुछ करके देंगे क्या, और हमारे बात वो सुनने वाला है क्या, और मैं एक निवेदन देने से वो एक्सेप्ट करेंगे क्या, उनका कैरेक्टर कैसे, वैसे हम जानकारी लेते। देखिए, हम हमारा कोई भी एरिया में हम काम कर रहे हैं, वो एरिया में हमारे पास आने वाले लोग वो भी जैसे हमारा जैसे पहले हमारे बारे में जानकारी लेने वाला है। अगर वहाँ हमारा उपस्थिति हमारा कर्मों द्वारा, वचनों द्वारा हमारा उपस्थिति में कुछ फर्क दिखाना चाहिए, तो वो हम वैसे हमारा व्यवहार भी हमको चेंज करना चाहिए।
देखिए, ऐसे कार्य है जो दूसरे हमसे उम्मीद करते हैं और उम्मीद नहीं करते हैं। अगर हम कुछ हद तक वह दे सकते जो दूसरे हमसे चाहते हैं, वो कार्य हमेशा दूसरों के लिए अलग सा महसूस होगा। हमको कैसे हमारे उपस्थिति अलग से बाकी लोगों के सामने दिखा सकते, ऐसे कार्य हैं जो दूसरे हमसे उम्मीद करते हैं और उम्मीद नहीं करते हैं। अगर हम कुछ हद तक वह दे सकते जो दूसरे हमसे चाहते हैं, वो कार्य हमेशा दूसरों के लिए अलग सा महसूस होगा। हमारे पास बाइबल में एक परिचित दृष्टांत है, काना में विवाह भोज। जब भी हम प्रीति भोज देते हैं, यह देख सकता है कि दो प्रकार के लोग इससे भाग लेते हैं। शायद हम सब ने देखा होगा कि कुछ लोग केवल भोजन करने या खाने के लिए ही आते हैं। जब खाना परोसा जाता है तभी वे आते हैं और जैसे भोजन कर लेते हैं चले जाते हैं। इस प्रकार लोग न केवल प्रीति भोज देने वाला की खुशी में भाग लेते हैं, बल्कि इनके कारण भोजन की कमी पड़ जाती है। उन्हें अपने पेट से मतलब है। दूसरे प्रकार के लोगों के लिए प्रीति भोज बड़ी खुशी का मौका है। वहाँ बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। प्रीति भोज देने वाला के सुख दुख में शामिल होकर उनकी मदद करते हैं। यही बात काना में भी हम देखते हैं। मादा मरियम और दुल्हे के परिवार के बीच एक निकट संबंध की वजह से ही मरियम को निमंत्रण मिला था। दुल्हे की मुसीबत के समय मादा मरियम का यीशु के साथ आना इस बात का प्रमाण है कि वह उस परिवार के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हैं। अंकुरी खत्म हो जाने का मतलब यही है कि विवाह भोज शुरू होकर काफी समय गुजर चुका था और उम्मीद से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। दुल्हा इसलिए मुसीबत में फंस गया क्योंकि विवाह भोज के बीच अंकुरी का खत्म होना उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचता है। हम सब जानते हैं, एक विवाह भोज में भोजन की कमी पड़ जाने से किसी के जीवन को हानि नहीं पहुंचती है। फिर समस्या क्या है? जो लोग दुल्हे के सुख दुख में भाग लेना नहीं चाहते हैं, वे दुल्हे के खिलाफ अफवाह फैलाते हैं। दुल्हे के पास पैसे की कमी के कारण या फिर गलती के कारण भोजन की कमी पड़ गई, इनके लिए चिंता का विषय नहीं बनेगा। ये लोग पहले प्रकार के लोग हैं। दुल्हे से ना तो प्रेम है, ना घनिष्ठ संबंध है, बल्कि उनका संबंध अपने आप से है। माता मरियम ऐसे समय में दुल्हे की मदद करती है। मदद वह इसलिए करना चाहती है क्योंकि उसका दुल्हे के परिवार से
घनिष्ठ संबंध था और उनसे प्रेम करती थी। उनकी प्रतिष्ठा की हानि वह अपनी हानि समझती है। अब एक विचलित माँ क्या कर सकती थी? बाजार जाकर अंगूरी का इंतजाम नहीं कर सकती थी, या फिर कहीं से ला नहीं सकती थी। उनके पास एक ही चारा था, अपने बेटे से कहना। यीशु माँ की प्रार्थना पूरा करता है, क्योंकि मरियम की ममता का कारण था। वह अपने लिए यीशु से नहीं पूछा रही थी, बल्कि उनकी भलाई के लिए। देखिए, अभी हमने वो काना में खोज का दृष्टांत सुनाया। हमारे मन में माँ मरियम और प्रभु यीशु के याद आए। अभी माँ मरियम को हम एक गाना द्वारा माँ मरियम को अभी और हम याद करेंगे। देखिए, काना में विवाह भोजन में दो व्यक्तियों की उपस्थिति से बड़े बदलाव लाते हैं। माँ मरियम और प्रभु यीशु की सानिध्य
काना के लोगों में बड़ा बदलाव लाया, क्योंकि वे ईमानदारी से उन्होंने प्रीति भोजन में भाग लिया। ईमानदारी समर्पण का एक रूप है। हमारी उपस्थिति हमारे साथियों के लिए मूल्यवान होगा जब हम उनकी जरूरतों, दुखों, खुशियों और बढ़ावा में हिस्सा ले सकते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था या समाज की भागी बनने के लिए हमको समर्पण भाव आवश्यक है। इसके लिए आत्मीय जागरूकता, प्रेरणा और रोशनी दिलाने वाला है हमारा आध्यात्मिक जीवन। आप सोचते होंगे मैं हमेशा मिसा बलिदान, पारिवारिक प्रार्थना, जपमाला करते रहते, पर मुझे कुछ आत्मिक अनुभव नहीं मिलते। आइए हम सोचेंगे, हम हर पल सांस लेते हैं, लेकिन कभी भी जानबूझकर अनुभव करके नहीं करते। आपको मालूम है, अभी भी हम सांस लेते, कोई ऐसे सोचते थे क्या मैं अभी श्वास ले रही हूँ? कोई सोचते थे क्या? नहीं। और हमारे अनजाने में हम श्वास लेते और श्वास के वजह से हम जीते। लेकिन अगर एक पल के लिए हम सांस नहीं ले पाते तो हम इसे महसूस करते हैं और इसे जान लेते हैं। यही है हमारा आध्यात्मिक जीवनचर्या। पहले मैंने बताया, जैसे हमारे हर दिन का मिसा बलिदान, पारिवारिक प्रार्थना और रोसरी माला जैसे हम करते हैं डेली, पर हमको कुछ अनुभव नहीं मिलते होगा, पर ये सब सांस के जैसे हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इन सफे के माध्यम से हम सब पर कृपा की वर्षा की जाती है। एक व्यक्ति जो प्रार्थना करते हैं वह यीशु के साथ, उनके सानिध्य में रहते हैं। जब हम यीशु के पास जाते हैं, हमारा जीवन उनके सानिध्य से बदल जाता है। परिवर्तन करने के लिए यीशु की उपस्थिति शक्तिशाली है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आइए हम सोचेंगे कि क्या मेरे काम करने की जगह पर, मेरे घर में मेरे उपस्थिति से कोई फर्क पड़ता है। फिर से ध्यान रखिए, मैं जहाँ भी हूँ वहाँ मेरी उपस्थिति एक बदलाव दिखनी चाहिए। वह नकारात्मक रूप से नहीं बल्कि सकारात्मक रूप से होना। माँ मरिया और प्रभु यीशु की उपस्थिति काना में बदलाव लाया। उसी प्रकार हमारा जीवन, हमारा सानिध्य और हमारा सहवास दूसरों के लिए एक अनुग्रहदायक बनने के लिए हम प्रभु यीशु से आशीर्वाद मांगे। अभी हम धन्यवाद के गीत गाकर प्रभु की स्तुति करें।